प्रिय विद्यार्थियों, आपका वेलकम है हमारे YouTube चैनल कुशवा सर ऑफिशियल में। तो आज हम देखेंगे फैराडे के नियम। फैराडे के आपके लिए यहाँ पर दो नियम हैं, प्रथम नियम भी देखेंगे और सेकंड नियम भी देखेंगे। ठीक है, तो हम फैराडे का नियम देखने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रथम। ठीक है, तो प्रिय विद्यार्थियों, अब हम देखेंगे फैराडे का प्रथम नियम। ठीक है, और चल रही है। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब हम देखेंगे फैराडे का प्रथम नियम। तो ध्यान पूर्वक सुने। क्या सुने? देखो, अब मैं क्या करूँगा, फैराडे का प्रथम नियम देख रहा हूँ। तो आपको क्या लेना है? आपको एक पात्र लेना है। ठीक है, आपको क्या लेना है? आपको एक पात्र लेना है। कितनी बोतलें दे रही हैं, सब किताब में बैठा हुआ यार। आपको एक पात्र लेना है। आपको एक पात्र लेना, ध्यान को समझो। फैराडे का प्रथम नियम। अब आप देखें फैराडे का प्रथम नियम। देखो, फैराडे क्या कहता है, ये आपका मान लीजिए कोई एक पात्र है, इसमें विद्युत अपघट्य भरा है। ठीक है, इसमें क्या है? विद्युत अपघट्य भरा है। ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन है आपकी, एक धन वाली एक ऋण वाली। ठीक है, अब आप ध्यानपूर्वक देखें। फैराडे का प्रथम नियम कहता है, इस नियम के अनुसार जब किसी विद्युत अपघट्य में मैं क्या करता हूँ? धारा प्रवाहित करता हूँ। जब किसी विद्युत अपघट्य में क्या करते हैं? धारा प्रवाहित करते हैं, तो क्या हो जाता है? तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने क्या देखा, जब किसी विद्युत अपघट्य में हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है? जो आपको देखो, मैंने इस पात्र में विद्युत अपघट्य लिया है। विद्युत अपघट्य मान लीजिए आप NaCl ले लीजिए, फॉर एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। मान लीजिए आप NaCl ले लिए। ठीक है, अगर आप इसमें क्या डालो, NaCl डालोगे तो क्या होगा? आपका Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव हो जाएगा। देखो, अब इस विद्युत अपघट्य में आपका विद्युत अपघट्य पड़ा हुआ है। ठीक है, अब मैं इसमें क्या चलाऊंगा? करंट चलाऊंगा। ध्यानपूर्वक समझना। अब मैं इसमें करंट चलाऊंगा। अब मैं इसमें क्या करूंगा? करंट चलाऊंगा। देखो, जैसे ही मैंने इसमें करंट चलाया तो जो मैंने विद्युत अपघट्य खोला है, वह विद्युत अपघट्य इन इलेक्ट्रोडों पर क्या हो जाएगा? चिपक जाएगा। क्या हो जाएगा? इन इलेक्ट्रोडों पर चिपक जाएगा। इन इलेक्ट्रोडों पर क्या हो जाएगा? चिपक जाएगा। मैं कहने का मतलब है, मैं जितनी ज्यादा करंट चलाऊंगा, जितनी ज्यादा विद्युत अपघट्य में करंट दौड़ाऊंगा, उतना ही जो आपका NaCl है इलेक्ट्रोडों पर इकट्ठा होता जाएगा, इलेक्ट्रोडों पर ढेर लगता हुआ जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा होगा पानी गर्म करने की रॉड होती है, चिपक जाता है वो। ठीक है, तो मैं इस नियम को लिख रहा हूँ। ठीक है, तो अब आप नियम को देखें। मैं क्या लिखूंगा? इस नियम के अनुसार जब किसी विद्युत अपघट्य में धारा प्रवाहित होती है तो इलेक्ट्रॉनों पर निक्षेपित पदार्थ प्रवाहित धारा के आवेश के समानुपाती होता है। इस नियम के अनुसार जब किसी विद्युत अपघट्य में धारा प्रवाहित होती है तो इलेक्ट्रॉनों पर निक्षेपित पदार्थ प्रवाहित धारा के आवेश के समानुपाती होता है। अब इस नियम को समझें। देखो, अब मैंने ध्यानपूर्वक समझें।
जब किसी विद्युत अपघट्ट में करंट चलाऊंगा तो जो विद्युत अपघट्ट है इलेक्ट्रोड पर चिपक जाएगा। जितनी करंट चलाऊंगा उतना विद्युत अपघट्ट जो पदार्थ है इलेक्ट्रोड पर क्या हो जाएगा, एकत्रित हो जाएगा। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ माना देखो निक्षेपित का मतलब है जमा होना, ठीक है, डिपॉजिट होना। मैंने माना इलेक्ट्रोडों पर माना इलेक्ट्रॉनों पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा W ग्राम है तथा प्रवाहित धारा का आवेश Q है, तो क्या हो जाएगा, आप इसको नोट करें, अब बताएंगे क्या होगा। मैंने यहाँ पर बताया जो इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ है वह क्या है, प्रवाहित धारा के आवेश के समानुपाती है। यानी जितनी ज्यादा धारा का आवेश प्रवाहित होगा उतनी ज्यादा आपका पदार्थ निक्षेपित जमा होगा। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं अतः W समानुपाती Q। ठीक है, अब देखो मैं समानुपाती के चिन्ह उठाऊंगा तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, तो कांस्टेंट निकल कर आया आपका W बराबर ZQ, और जहां Z क्या है, Z विद्युत रासायनिक तुल्यांक है, तुल्यांक है। ठीक है, तो आपका ये सूत्र निकल कर आया W बराबर ZQ। देखो अब देखें आपका सूत्र निकल कर आया W बराबर Z इंटू Q। आप हम जानते हैं, चूंकि क्या हम जानते हैं, आपने फिजिक्स नहीं पढ़ी है, I बराबर क्या होता है आपका Q बट्टे T होता है कि नहीं होता है, होता है। I बराबर धारा आवेश प्रवाह की दर। ठीक है, तो यहाँ से आप यहाँ पर Q का मान निकालें, तो Q बराबर क्या निकल कर आया, I इंटू T निकल कर आया। Q का मान यहाँ पर लगा दें, तो W बराबर निकल कर आया आपका जीत। ठीक है, आप इसको याद कर लेंगे, आपका क्या है, फैराडे का प्रथम नियम है, W बराबर जीत, यह क्या है आपका फैराडे का प्रथम नियम। ठीक है, नोट करें। तो प्रिय विद्यार्थियों अब हम देखेंगे फैराडे का द्वितीय नियम। ठीक है, आशा है आपको प्रथम नियम समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे द्वितीय नियम। देखो पहले मैं द्वितीय नियम यहाँ पर नोट कर देता हूँ, ठीक, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, आप यहाँ पर देखें, जब किसी भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्य कैसे भिन्न आती हैं, जब किसी भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्यों में समान समय में समान धारा प्रवाहित की जाए तो इलेक्ट्रॉनों पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा निक्षेपित यानी एकत्रित उस जमा हुई। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा तुल्यांकी भारों के बराबर होती है। यह आपका फैराडे का द्वितीय नियम है। अब इस नियम को समझना ध्यानपूर्वक। देखो मैंने कहा है आपको भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्य ले लेने हैं। ठीक है, अलग अलग पात्रों में भिन्न भिन्न अपघट्य आपको भर लेने हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, समान समय में समान धारा प्रवाहित करनी है। मान लीजिए
आपका 1 सेकंड है, 1 सेकंड में आपको धारा फिक्स कर लेनी है, में 2 एम्पीयर डालनी है, 3 एम्पीयर डालनी है, ठीक है। अलग अलग विद्युत अपघट्यों में आपको समान समय में समान धारा प्रवाहित करनी है, ठीक है। तो आप ऐसा करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, जो इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड पर जमे हुए पदार्थ की मात्रा है ग्राम तुल्यांकी भारों के बराबर होगी। फॉर एग्जाम्पल के एल्यूमिनियम की बात करता हूँ, जो पदार्थ की मात्रा है, एल्यूमिनियम के पदार्थ की मात्रा है किसके बराबर होगी, उसे ग्राम तुल्यांक के बराबर होगी। एल्यूमिनियम का आप ग्राम तुल्यांक की भार निकाल सकते हैं। तो तुल्यांक की भार निकालने का फॉर्मूला होता है परमाणु भार, परमाणु भार बट्टे संयोजकता, संयोजकता। देखो एल्यूमिनियम की बात कर रहा हूं मैं, तो एल्यूमिनियम का परमाणु भार कितना होता है पता नहीं है, 27 होता है। मैं बता रहा हूँ कितना होता है, 27। और संयोजकता कितनी होती है, 3। यानी कितना निकल कर आया, 9 निकल कर आया। देखो मैंने क्या बताया मैंने बताया जब किसी भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्यों में समान समय में समान धारा प्रवाहित की जाती है, तो जो इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा, यानी इलेक्ट्रोडों पर जमे हुए पदार्थ की मात्रा है, इलेक्ट्रोड पर जो पदार्थ जम गया है उसकी मात्रा है, तुल्यांकी भारों के बराबर होगी। तुल्यांक की बात देखो मैंने एल्यूमिनियम का निकाला कितना, 9। इसका मतलब क्या है, उस पर 9 ग्राम पदार्थ एकत्रित होगा। कैसे पता किया, हमने तुल्यांकी भार निकाल लिया। तुल्यांकी भार निकालने का फॉर्मूला होता है, कक्षा 11 में पढ़ाया जाता है, तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार निकालने कैसे, भार परमाणु भार बट्टे संयोजकता, ठीक है। परमाणु भार एल्यूमिनियम का होता है 27 और संयोजकता कितनी होती है, 3। तो कितना निकल कर आया, 9। और 9 ही उसकी क्या होगी, जमा हुए पदार्थ की मात्रा, ठीक है। तो यही मैंने बताया, इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा है तुल्यांकी भार के बराबर होगी, ठीक है। यही आपका फैराडे का द्वितीय नियम है। अब मैं डायरेक्ट एक इक्वेशन लिख रहा हूँ। देखो अलग अलग विद्युत अपघट्य की बात करिए, मान लीजिए 3 विद्युत अपघट्य हैं, 2 मान लीजिए 2 विद्युत अपघट्य हैं। तो पहले विद्युत अपघट्य में जमे हुए पदार्थ की मात्रा मान लीजिए कितनी है, W1 है, ठीक है। इसी प्रकार दूसरा भी पदार्थ होगा, दूसरे विद्युत अपघट्य में पदार्थ जमा होगा, उसकी मान लूँ मैंने W2, ठीक है। तो इसी प्रकार तुल्यांक के भार को दिखाएंगे मैं किससे, ई से। W1 वाले के लिए E1 और W2 वाले के लिए E2, ठीक है। तो W1 बट्टे W2 इक्वल टू E1 बट्टे E2, ठीक है। इसको नोट कर लेना, अलग अलग प्राप्त होगी इसलिए, और बराबर होगी। देखो W1 E1 के बराबर होगा, W2 E2 के बराबर होगा, अनुपात सेम होगा। कहने का तात्पर्य यह है, ठीक है। देखो मैंने आपको एक सूत्र सुनाया था, W बराबर जीत लिखाया था, जीत था, जीत जीत तो वही फॉर्मूला आप यहाँ पर लगाएं, W1 के लिए W1 वाला लगा दो। मैंने फैराडे दूसरा नियम क्या कहता है, धारा और समय क्या है, समान है, यानी I और T तो समान है, W1 के लिए भी समान होगी, W2 के लिए समान होगी। तो W1 बराबर क्या हो जाएगा, Z1 ही तो बदलेगा, Z ही तो बदलेगा, इसका मैं लिखूँ Z1, तो W1 बराबर Z1 इंटू IT, ठीक है। इसी के लिए W2 में लिखूँ, W2 बराबर क्या होगा आपका, Z2 इंटू IT। I J ऊपर नीचे मैंने सेम क्यों रखा है, वो समान ही है, ठीक है। अब यहाँ पे लगा दें मान W1 बट्टे W2, W1 का मान कितना है Z1 IT और W2 का मान कितना है Z2 IT। देखो खचा खचा, तो E1 बट्टे E2 बराबर W1 बट्टे W2 बराबर Z1 बट्टे Z2, यही आपका क्या है, ठीक है, दूसरा नियम है। इस प्रकार आपका फैराडे के नियम फिनिश होते हैं। अब हम देखेंगे बैटरिया पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, बैटरिया। अब आप हेडिंग लगा देखो बैटरियाँ क्या होती हैं, आपने सुना है सेल, एक सेल है तो सेल है, अगर सेल को मैं जोड़ूं 1 सेल 2 सेल 3 सेल तो उससे मिलके बनती है आपकी क्या, बैटरियाँ। बैटरी क्या बनती है आपकी, बैटरी। अब एक सेल सेल है तो सेल है, अगर एक सेल को मैं एक दो सेल को मैं जोड़ूं, एक सेल को दूसरे सेल से जोड़ूं तो बैटरी बन जाएगी, ठीक है, ठीक है। तो बैटरी क्या है, आपकी सेलों का संयोजन, सेलों का योग आपके क्या कहलाती है, बैटरी, ठीक है। अब मैं बैटरी को बांट रहा हूँ, बैटरी के आपको प्रकार लिखा रहा हूँ, क्या लिखा रहा हूँ, टाइप, किसके आधार पर, रिचार्ज के आधार पर, रिचार्ज के आधार पर, रिचार्ज के आधार पर, हाँ रिचार्ज के आधार पर, टॉक टाइम वाला नहीं, रिचार्ज के आधार, चार्ज का नहीं, चार्ज हो रही है कि नहीं हो रही है उसके आधार पर, ठीक है। रिचार्ज के आधार पर बैटरियों के प्रकार, ठीक है, आपकी 2 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं। पहले का नाम है प्राइमरी सेल, यानी प्राथमिक सेल, हाँ
प्राथमिक सेल, और दूसरी का नाम है क्या, द्वितीयक सेल। बैटरी यानी सेल, ठीक है। एक सेल है तो सेल ही है, और सेल दो सेल हो गए तो बैटरी बन गई, ठीक है। तो प्राथमिक सेल, दूसरी है आपकी द्वितीयक सेल यानी सेकेंडरी सेल, द्वितीयक सेल, ठीक है, द्वितीयक सेल। पहली होगी आपकी प्राथमिक सेल, दूसरी होगी द्वितीयक सेल। देखो प्राथमिक सेल के आप कुछ एग्जांपल समझ लें। प्राथमिक सेल में हम किन किन को पढ़ेंगे। जो कुछ प्राथमिक सेल के आप एग्जांपल देख लें, जैसे कि किस किस प्राथमिक सेल को हम किन 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 प्राथमिक सेलों को हम पढ़ेंगे। देखो पहली आपकी सेल है शुष्क सेल। क्या है, शुष्क सेल। एग्जांपल में देखो शुष्क सेल आपने सुने, जो घड़ियों में डलते हैं वो सेल आते हैं, वो वाले, उसको बोलते हैं हम शुष्क सेल। हाँ, वो चार्ज नहीं होते, एक बार प्रयोग करने के बाद खत्म हो जाते हैं डायरेक्ट, यानी उनको रिचार्ज नहीं कर सकते, वही तो सेल होंगे आपका। तो वो सेल दिखाई दे उसको बोलते हैं शुष्क सेल। ये इसका एक और नाम है क्या, कृपया करके अपना टाइम देखिए। उसका एक और नाम है, ठीक है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है, देखो इसका एक और नाम है लेक्लांसी, लेक्लांसी, इसी का नाम है। शुष्क सेल को हम लेक्लांसी सेल भी कहते हैं, ठीक है, लेक्लांसी सेल। और एक और पढ़ोगे आप क्या, मरकरी सेल, मरकरी सेल। मरकरी सेल जो आपने वो उसमें देखिए, वॉच में, घड़ियों में देखिए, वो सेल बितनू से आकार का होता है, वो मरकरी सेल कहते हैं उसको। क्या कहते हैं, हाँ बटन जैसा होता है, बटन टाइप का, वो आपका क्या होता है, मरकरी सेल होता है, ठीक है। वो बटन टाइप का घड़ियों में देखा नहीं है, वो मोबाइल आते हैं छोटे छोटे बच्चों के, उसमें डरे होते हैं, धूम मचाले वाला आता नहीं, कजरारे वाला, ठीक है। ठीक है, शुष्क सेल, मरकरी सेल, लेक्लांसी सेल, ठीक है। अब आप देखें इसमें इसमें आप पढ़ोगे क्या, द्वितीयक सेल में आप पढ़ोगे सीसा संचायक सेल, सीसा संचायक सेल। और दूसरी पढ़ोगे आप निकिल कैडमियम सेल, निकिल कैडमियम सेल, ठीक है। तो आप इन सेलों को नोट कर लें। एक और नाम सीसा संचायक सेल, द्वितीयक सेल में पढ़ेंगे हम वो वाला। प्राथमिक सेल में पढ़ेंगे शुष्क सेल, मरकरी सेल, और इसको ही बोलते हैं लेक्लांसी सेल, ठीक है। द्वितीयक सेल के हैं वो, कैडमियम, Ni निकिल कैडमियम सेल। मरकरी का यूज हुआ उसमें। ये मोटरसाइकिल में बैटरी होती है, वे कैसे आ जाती है? बैटरी लेनी है, कौन सी मोटरसाइकिल का लगी, हर की अलग आते हैं, 800 से लेके 1200 तक, 1600 तक। पुरानी नहीं है, नीतीश से संपर्क करने की जानकारी दो। हाँ, पुरानी मिल जाएगी 300-400 रुपये, ज्यादा पुरानी होगा तो मिल जाएगी 150 मिल जाएगी। और बना ली तो फ्री में दे दे, वो दे दियो। ठीक है, आशा है आपको समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे प्राथमिक सेल क्या होती है। 1 किलो आलू ले, यो 1 किलो तुम ले आए होगे ना, 1 किलो धनिया, 2 और धनिया और चमेली में डलवा के लाया। आप देखें प्राथमिक सेल, देखो प्राथमिक सेल किन्हें बोलते हैं। प्राथमिक सेल में एग्जांपल में देखा हमने, जैसे कि शुष्क सेल, मरकरी सेल, और उसी वही था, ठीक है। तो प्राथमिक सेल मैंने आपको बताया शुष्क सेल, वो उसमें डलता है, घड़ियों में डलता है, गाड़ी फाड़ियों में डलता है। तो वह सेल क्या होता है आप जानते हो, उसमें सेल में आप क्या आप उस सेल को रिचार्ज कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्या आप उस सेल को रिचार्ज कर सकते हैं, नहीं कर सकते। कर सकते हैं। क्या आप सेल को रिचार्ज कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ठीक है। यानी प्राथमिक सेल वे सेल होती हैं, वे सेल जिन्हें रिचार्ज नहीं किया जा सकता, प्राथमिक सेल कहलाती हैं।
रिचार्ज नहीं किया जा सकता। यानी ठीक है, ठीक है, तो आप क्या लिखो, वे सेल जिन्हें रिचार्ज नहीं किया जा सकता है, अर्थात मैंने आपको बताया था सेल क्या होती हैं, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। लेकिन ये क्या करे, रिचार्ज नहीं किया जा सकता है, एक बार प्रयोग कर लो फिर उसके बाद आप प्रयोग नहीं कर पाओगे। यानी इसमें क्या कर रहा है, ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, अर्थात यह केवल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रिचार्ज चार्ज, ठीक है, रासायनिक अर्थात यह केवल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है, प्राथमिक सेल कहलाती है, प्राथमिक सेल कहलाती है। ठीक है, प्राथमिक सेल समझ में आया, वे सेल जिन्हें रिचार्ज नहीं किया जा सकता, अर्थात यह केवल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती हैं, आपकी प्राथमिक सेल कहलाती हैं। ठीक है, अब प्राथमिक सेल के हमने एग्जांपल दिए थे, शुष्क सेल और मरकरी सेल। अब हम शुष्क सेल को पढ़ेंगे, कैसा क्या होता है उसमें, सिस्टम उसकी बनावट देखेंगे। ठीक है, अब आप हेडिंग लगाएं शुष्क सेल। पहले देखो आप शुष्क सेल समझो कैसी क्या उसकी बनावट होती है, कैसे कार बनाई आती है। ठीक है, वही सेल देखा आपने, उसी सेल की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको पता है शुष्क सेल वही सेल कैसा होता है, बेलनाकारी तो होता है, आपने देखा ऐसा ही तो होता है कुछ, हाँ वही वाला घड़ी में डालते हैं कुछ इसी प्रकार से तो होता है, ऐसा ही तो होता है, देखा नहीं है, अरे बड़ी घड़ी में डालते हो ऐसा ही सेल तो होता है, हाँ तो समझा, ऐसा ही होता है, देखा ना, हाँ निकलता है, ऐसा ही तो होता है, ऐसा नहीं, ऐसा होता है। ठीक है, यानी क्या होता है, एक बेलनाकार टाइप का होता है। ठीक है, जो आपको बेलनाकार टाइप दिखाई होता है, ये होता है किसका बना होता है, यह बना होता है जिंक पात्र का, किसका, जिंक पात्र का। ठीक है, कवरिंग हो रही है उसको बोलेंगे जिंक पात्र, वो स्टील की लिए कोटिंग होती है उसके ऊपर, किसकी होती है, स्टील की। ठीक है, जिंक पात्र होता है इसके अंदर, जिंक पात्र का बना हुआ होता है, जो किसकी भांति काम करता है, एनोड की तरह काम करता है, किसकी तरह काम करता है, एनोड की तरह कार्य करता है। ठीक है, एनोड की तरह। आपने देखा हो जब आप सेल फोड़ते हो तो उसके अंदर पतली सी कील निकलती है काले कलर की। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होती है, काले कलर की कील होती है, एक काले कलर की वो होती है पतली प्लेट देखी होगी। ठीक है, काला काला सा होता है वो, आप उसको लिखने के काम में आ जाती है। वो किसका बना होता है, ग्रेफाइट का, पेंसिल में भी देखी है, वही वाली इसमें होती है। वो किसका होता है, ग्रेफाइट का, हाँ किसका होता है, ग्रेफाइट का बना हुआ होता है वो। ठीक है, किसका होता है, ग्रेफाइट का होता है। और आपने देखा हो इसमें काला काला रंग का पदार्थ भी भरा होता है कि नहीं होता है, इसके अंदर काला काला भरा होता है, काला काला भरा होता है कि नहीं होता है, होता है काला काला भरा होता है। पता किसका बना होता है, वह बना होता है MnO2 प्लस कार्बन का क्या होता है, पेस्ट होता है। इन दोनों का मिक्स क्या होता है, इसमें पेस्ट भरा होता है काला काला। ठीक है, काला काला, ये तीन चीज हो गई। और क्या होता है इसमें, आपने देखा इसके ऊपर स्टील की परत भी चढ़ा देते हैं, देखो यहाँ पर स्टील की प्लेट परत भी चढ़ी होती है। ठीक है, इसके ऊपर क्या होती है, स्टील की परत भी होती है, स्टील की कोटिंग होती है, स्टील की लेयर, स्टील क्या होती है, स्टील की परत। ठीक है, स्टील की परत होती है, आपने देखोगे। देखो अब आपने सेल बनाया है, देखो आपने सेल बनाया तो उसमें विद्युत अपघट्य तो बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसमें विद्युत अपघट्य के रूप में हम क्या भरते हैं, इसमें विद्युत अपघट्य के रूप में भरते हैं हम क्या, अमोनियम क्लोराइड,
अमोनियम क्लोराइड भरते हैं और क्या भरते हैं, अमोनियम क्लोराइड भरते हैं और क्या भरते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों इसमें क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड एवं जिंक क्लोराइड का क्या होता है, विद्युत अपघट्य भरा होता है का विद्युत अपघट्य भरा हुआ होता है। ठीक है, तो यह आपकी क्या होती है, प्रॉपर शुष्क सेल होती है। क्या होता है इसमें, जिंक का पात्र होता है जो किसकी तरह काम करता है, एनोड की तरह। जो आपका जो ग्रेफाइट होता है ये किसकी तरह काम करता है, कैथोड की तरह। ठीक है, तो इसमें काला काला पदार्थ भरा होता है जो MnO2 प्लस के कार्बन का पेस्ट होता है, और इसमें विद्युत अपघट्य के रूप में अमोनियम क्लोराइड व जिंक क्लोराइड का प्रयोग करते हैं, और इसके ऊपर स्टील के पर चढ़ा देते हैं। किसकी होती है, स्टील की प्रोडक्ट होती है। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो गई, शुष्क सेल हो गई। ठीक है, इस प्रकार इसकी बनावट होती है। आप बनावट लिख सकते हो, क्या लिखोगे, इसमें जिंक का बेलनाकार एक पात्र होता है जो एनोड की तरह काम करता है। इसमें ग्रेफाइट भी होता है जो कैथोड की तरह काम करता है। इसमें MnO2 का कार्बन का पेस्ट भरा हुआ होता है। अब इसको बना लें। ठीक है, तो आप कहें तो कल लिखा देंगे। ठीक है, और अपघट्य के रूप में इनका प्रयोग करते हैं, और स्टील के ऊपर इसकी कोटिंग होती है। ठीक है, तो आज के लिए प्रिय विद्यार्थियों इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।